बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद इस्माइल आपको अपने चैनल के अंदर खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, सीने के अंदर जलन क्यों पैदा होती है, मैदे में तेज़ाबियत क्यों पैदा होती है, उसकी वजूहात, असबाब और इलाज के बारे में इंशाअल्लाह ताला आज की इस वीडियो के अंदर मैं गुफ्तगू करने वाला हूँ। तफसील में जाने से पहले मेरी आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर कोई दोस्त खालिस रोग़न बलसान बदरवाला पाकिस्तान के अंदर ख़रीदना चाहता हो, खालिस जंगली शहद, ज़ाफ़रान, सलाजीत या दीगर अद्वियात ख़रीदना चाहते हों, हमारे व्हाट्सएप पर रब्ता करके उसकी मुकम्मल डिटेल मालूम कर सकते हैं। अगर किसी दोस्त को दुबई के अंदर खालिस रोग़न बलसान चाहिए हो तो ये सामने नंबर शो हो रहा है। इनका नाम अशरफ ख़ान है। इनके व्हाट्सएप पर रब्ता करके या फ़ोन नंबर पर कॉल करके दुबई या मुज़ाफ़ात के अंदर जहाँ पर भी आपको रोग़न बलसान चाहिए होगा, इंशाअल्लाह ताला आपको डिलीवर कर दिया जाएगा। दोस्तों, आजकल बहुत सारे लोग मैदे की ख़राबी का शिकार हैं। तेज़ाबियत का मसला है, खाना खाते हैं, सीने के अंदर जलन महसूस होती है, या पेट खाली होता है तो बाज़ दफ़ा वही कैफियत होती है। अब इसकी वजूहात क्या हैं, असबाब क्या हैं, जब मैदे में तेज़ाबियत पैदा होती है तो उसकी अलामात जिस्म पर क्या क्या ज़ाहिर होती हैं, या तेज़ाबियत और सीने में जलन पैदा होने के बाद और कौन कौन सी बीमारियां इसकी वजह से हमें लाहिक हो सकती हैं, और उसका आसान और बेहतरीन किस्म का इलाज क्या है, इंशाअल्लाह ताला आज की इस वीडियो के अंदर मैं मुकम्मल डिटेल के साथ आपको बताने वाला हूँ। हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन इंशाअल्लाह ताला ये वीडियो आपके लिए इंतहाई कारआमद, इंतहाई फ़ायदेमंद साबित होगी, क्योंकि मैदा ये उम्मुल अमराज है। अगर मैदा ठीक नहीं होगा तो आपका जिस्म का निज़ाम वो सही तौर पर ठीक नहीं हो सकता। मैदा ही मेन चीज़ है, तो मैदे का ठीक होना वो बहुत ज़रूरी है। इसलिए इस वीडियो को मुकम्मल शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल का लिंक मौजूद है, ज़रूर उसका विज़िट कीजिएगा। बहुत सारी कीमती मालूमात इंशाअल्लाह ताला आपको मिलेंगी। होती क्यों है, सीने में जलन होती क्यों है, असबाब, अलामात और इलाज क्या है, तफसील के साथ सुन लेते हैं। दोस्तों, मैदे के अंदर तेज़ाबियत और सीने के अंदर जलन हर इंसान का मसला बन चुका है, जिसकी अहम वजह चटपटे और मिसालेदार खाने हैं। सीने में कभी कभार जलन का हो जाना ज़्यादा परेशानी का बायस नहीं है, क्योंकि अक्सर औक़ात हमें शादी या दूसरी तकरीबात में मिर्च मसाले से भरपूर या चटपटी और तली हुई अशिया खाना पड़ जाती हैं। ताहम जब ये तेज़ाबियत मुसलसल रहने लगे तो मुतअद्दिद पेचीदियों का बायस बन जाती है। ग़िज़ा की नाली में वरम, ख़राश और फिर ज़ख़म बन सकते हैं, और सीने में जलन और मुस्तकिल दर्द सरतान को भी जन्म दे सकता है, यानी कैंसर हो सकता है। सीने की जलन या सोजिश की शिकायत हमारे यहाँ बढ़ती जा रही है। फ़ास्ट फूड का कसरत से इस्तेमाल और वर्जिश का फ़ुक़दान इंसान की सेहत को बुरी तरह तबाह कर रहा है। ख़ास तौर पर निज़ाम इंहिज़ाम पर इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है। इसी वजह से मैदे में जलन, गैस और तेज़ाबियत के मसाइल में भी तेज़ी से इजाफ़ा हो रहा है। तेज़ाबियत के सबब सीने में पैदा होने वाली जलन हर शख्स के कभी न कभी और बाज़ को उमूमन दरपेश रहती है। इसलिए आजकल डॉक्टरों और हकीमों से जो सवाल सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो ये है कि सीने में जलन क्यों होती है, मैदा कैसे बेहतर काम कर सकता है, तेज़ाबियत को कैसे ख़त्म किया जाए, वगैरह शामिल हैं। जलन की वजूहात क्या होती हैं, सीने में जलन की वजूहात क्या होती हैं। सीने की जलन का सबब मैदे की ख़राबी यानी इसमें तेज़ाबियत का होना है। यूँ तो हम सब के मैदे में तेज़ाबियत की एक ख़ास मकदार होती है जो ज़रूरी भी है, लेकिन तली हुई अशिया, मिर्च मसाले और रोगनी अशिया तेज़ाबियत को बढ़ा देती हैं। ये जलन उस वक़्त होती है जब तेज़ाबी मादे और हाज़मे में मदद देने वाले रकीक मादे वापस ग़िज़ा की नाली की तरफ आते हैं। आप जो कुछ खुराक खाते हैं, ये निगलते हैं, वो एक लंबी ट्यूब के ज़रिए मैदे तक जाती है। इस ट्यूब को एसोफेगस कहते हैं। कुदरत ने एसोफेगस पर एक वाल्व लगाया होता है जो किसी भी ग़िज़ा को या मैदे में हज़म करने वाले तेज़ाबी मादे को वापस एसोफेगस में आने से रोकता है। लेकिन जब कभी इस वाल्व को रेस्ट न मिले तो ये अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाता, और नतीजतन खुराक या ग़िज़ा एसोफेगस में वापस आ जाती है, जिससे सीने में जलन पैदा होती है। सीने की तेज़ाबियत दरअसल कैंसर और हेपेटाइटिस बी जैसे मोहलिक अमराज की भी अलामत है। ऐसी सूरत में ग़िज़ा मुतनासिब तरीके से हज़म होने की बजाय तेज़ाबियत की शक्ल में दोबारा ग़िज़ा की नाली में पहुँच जाती है, जो सीने में शदीद जलन का बायस बनती है। मैदे की तेज़ाबियत से लाहिक होने वाली बीमारियाँ। हम जो खुराक खाते हैं वो दांतों से चबाने के बाद खुराक की नाली के ज़रिए मैदे में दाखिल होती है। यहाँ मैदा इस खुराक की तेज़ाबती रतूबतों के साथ मिक्स करता है और पीस देता है। ज़्यादा सख्त खुराक होने की सूरत में मैदा ज़्यादा तेज़ाब बनाता है ताकि सख्त खुराक को नरम किया जा सके। ज़्यादा सख्त खुराक की वजह से मैदा बाज़ औक़ात थक भी जाता है और दर्द भी करता है, और बाज़ औक़ात काम करना छोड़ देता है। ऐसे में तेज़ाबती रतूबतें मैदे के ऊपर वाले हिस्से का रुख करती हैं और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को जलाती जाती हैं।
معدے کی تیزابتی رطوبتوں کے اوپر گلے میں آنے کی وجہ سے گلے میں خراش پیدا ہو جاتی ہے۔ سینے کی جلن، سینے کا درد، سانس میں مشکل، گلا بیٹھ جانا، آواز بھاری ہونا، متلی قے آنا، ڈکار، ہچکی، کھانسی، چکر آنا، سر درد، ناک سے پانی آنا، چھینکیں آنا، ناک میں غدودوں کا بننا، بلغم کا گلے میں گرنا، منہ یا زبان میں چھالے ہونا، زبان جلنا، منہ میں زیادہ لعاب آنا، مسوڑوں سے خون آنا، دانتوں میں کیڑا لگنا اور ٹوٹنا، ان ساری علامات کی سب سے بڑی وجہ معدے کی تیزابتی رطوبتوں کا اوپر گلے میں آنا ہے۔ جب گلے میں یہ تیزابیت پہنچتی ہے تو گیس بن جاتی ہے، اور جب یہ کان کی نالی سے کان میں پہنچتی ہے تو کان میں خارش ہوتی ہے، بعض اوقات چکر آتے ہیں۔ جب یہ گلے کی دیواروں سے ہوتی ہوئی ناک میں پہنچتی ہے تو چھینکیں، ناک سے پانی کا اخراج جیسی علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ جب یہ تیزابتی رطوبتیں منہ میں داخل ہوتی ہیں تو منہ کی جلن، زبان اور منہ کے چھالے، منہ کا ذائقہ خراب ہونا، دانتوں کا کیڑا لگنا اور مسوڑوں سے خون آنا جیسی علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ پس معلوم ہوا کہ معدے کے کام میں رکاوٹ سے بہت سی بیماریاں لگ سکتی ہیں۔ جلن کا سبب بننے والے عوامل۔ جو عوامل سینے کی جلن کا موجب بنتے ہیں ان میں چٹپٹے کھانے، تمباکو نوشی، رات کو سونے سے پہلے زیادہ کھا لینا، وزن کی زیادتی اور کمر کے گرد تنگ لباس پہن کر زیادہ جھکنا شامل ہیں۔ جن لوگوں کی سینے میں جلن میں شکایت ہو انہیں اپنی غذا میں تبدیلی کرنی چاہیے، ورزش کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ اگر معدے پر بوجھ ہو اور تمباکو نوشی کی بجائے تو سینے کی جلن کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ کھانے کے بعد کمر کے بل اس طرح جھکنے سے گریز کیا جائے کہ معدے پر بوجھ پڑے۔ اب آسان سا نسخہ میں آپ دوستوں کی خدمت میں شیئر کر دیتا ہوں۔ ویسے اگر آپ مکمل کورس لینا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس دستیاب ہے، لیکن آپ کی مرضی ہے، آپ اپنی مکمل کیفیت، لیکن دوا لینے سے پہلے آپ یہ نسخہ ضرور استعمال کیجئے گا۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کا فضل و کرم ہوا تو اس سے کافی آپ کو افاقہ ہوگا۔ انتہائی آسان، مجرب اور آزمودہ نسخہ ہے، سستا سا نسخہ ہے، اتنا مہنگا بھی نہیں ہے۔ تو جو چیزیں آپ کو درکار ہوں گی اس میں اجوائن، پودینہ، سونف، آملہ، کاسنی، مکودانہ، کالا نمک، زیرہ سفید یہ 3 تولے، ریوند ختائی 2 تولہ، چھلکا اسپغول 5 تولہ۔ پہلے آپ نے چھلکا اسپغول کے علاوہ باقی چیزوں کا صفوف بنا لینا ہے اور اس کے اوپر آپ نے چھلکا شامل کر دینا ہے۔ خوراک 3 گرام یعنی چھوٹا چائے کا چمچ آدھا ہر کھانے سے کم از کم آدھا گھنٹہ پہلے پانی کے ساتھ آپ نے استعمال کرنا ہے۔ اللہ کا فضل و کرم ہوا تو انشاءاللہ تعالی چند ہی دنوں کے اندر معدے کی تیزابیت کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اگر اور زیادہ آپ مسائل کے شکار ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ تیزابیت کی وجہ سے جسم کے اندر کئی مسائل بن سکتے ہیں، تو اگر آپ کئی مسائل کا شکار ہیں تو اپنے قریبی کسی حکیم کو یا ڈاکٹر کو اپنی مکمل کیفیت دکھا کر چیک کروائیں تاکہ صحیح تشخیص کر کے وہ آپ کا مکمل علاج کر سکے۔ اگر آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے واٹس ایپ پر اپنا میسج چھوڑ دیں، جیسے ہی وقت ملے گا انشاءاللہ جلد از جلد آپ کو رپلائی کر دیا جائے گا۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے آپ کو فائدہ ہوا، آپ کی معلومات بڑھیں اور اس کی وجہ سے آپ کو فائدہ ہو رہا ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اجازت دیجیے، شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔